जी को जवाब दे देना चाहिए 20,000 करोड़ किसके हैं। वो क्यों देंगे जवाब? वो जवाब नहीं देते, वो साइलेंट किलर हैं, वो अपना काम करते हैं, वो अपने काम से जवाब देते हैं। कम दिख रहा है वो, मोदी को कम दिख रहा है वो, तो बेईमान चाहिए। सबसे भ्रष्ट बेईमान के केजरीवाल महाझूठा। अरविंद केजरीवाल शीश महल चोर है। बीजेपी को तो सारा विपक्ष हराने में लगा है। ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने? अरविंद केजरीवाल की हर योजनाओं में भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। विपक्षियों की इस समय हवा फुस है। मोदी जी थोड़ी ना कह रहे हैं मुझे वोट दो, उनका काम कह रहा है मुझे वोट दो। चाहे केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे हमारे अखिलेश हो, और चाहे कोई हो, ये अब जे जनता के ना है। कौन आ रहा है आपके हिसाब से पीएम पद पे? पीएम पद पे तो मोदी जी हैं, उनका मुकाबला कौन करेगा इस समय? कौन करेगा उनका मुकाबला? बाकी भी तो पार्टियां हैं, बाकी विपक्षी पार्टियां लगातार मेहनत कर रही हैं। विपक्षियों की इस समय हवा फुस है। अब नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हैं? नीतीश कुमार हैं, केजरीवाल, सब लोग मिलके एकजुट हो रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी को हरा देंगे। नहीं, केजरीवाल जी का तो अभी एक चल रहा है सिस्टम, उनका तो बड़ा वायरल हो रखा है। 45 करोड़ जो घर पे लगा रहे हैं, 8 लाख के वो पर्दे लगा रहे हैं। अभी तो पीएम नहीं बने तो इतना 45 करोड़ घर संजय सिंह भी तो कह रहे हैं कि ये बीजेपी की साजिश है, जो मुद्दे असली मुद्दे हैं उनको छुपाने के लिए ये मुद्दा उठाया जा रहा है। देखिए, ये विपक्ष की साजिश है। 2019 में उनके पास कोई मुद्दा नहीं था तो वो कर रहे थे कौन सा, वो जो मतलब बाहर से मिसाइलें मंगवाई थी उन्होंने, उसका मुद्दा चल रहा था उस समय। 16,000 करोड़, 16,000 मोदी 16,000 करोड़ खा गया, ठीक है, राइफल, ठीक है। अब आ गया 2024, अब मुद्दा नहीं है, अब उनके नाम पे चल रहा है अडानी अबानी, अडानी अंबानी, सब चले हुए हैं, मोदी के पीछे पड़े हैं। ये अडानी का मामला जो है वो कितना प्रभाव डालेगा 2024? मुझे नहीं लगता कोई प्रभाव डालेगा, क्योंकि आपको नहीं लग रहा है कि मोदी जी को जवाब दे देना चाहिए 20,000 करोड़ किसके हैं? वो क्यों देंगे जवाब? वो जवाब नहीं देते, वो साइलेंट किलर हैं, वो अपना काम करते हैं, वो अपने काम से जवाब देते हैं। उनको जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। वो कह रहे हैं बोलो, जो बोल सकते हैं बोलो। गुजरात में भी बहुत कुछ बोला, उनकी माताजी को भी नहीं छोड़ा था। हाल पब्लिक ने बता दिया, जनता जागरूक है। गुजरात की जमानतें जब्त हो गई। जो कहते थे भैया जी हो गया है, सर्वे आ गया है, इन्हीं का सर्वे बता रहा है मैं 90 सीटें जा रहा हूँ। अब आप लोगों ने वीडियो खोल लो अपने फोनों में और पहुंचाओ। नीतीश कुमार कह रहे हैं 100 सीट पे ला करके हम छोड़ेंगे बीजेपी को। नीतीश कुमार जी की ना रिटायरमेंट की उम्र है। एक समय के बाद इंसान को आराम करना चाहिए और भक्ति में लग जाना चाहिए। वो उम्र उनकी आ चुकी है। लेकिन वो ये भी तो कह रहे हैं कि मुझे पीएम नहीं बनना है, सिर्फ बीजेपी को हराना है मुझे। बीजेपी को तो सारा विपक्ष हराने में लगा है। ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने कि इनको सब विपक्ष को मोदी को ही हराना है? क्या केजरीवाल तो यही कह रहे हैं कि आज तक से जितनी भ्रष्ट सरकार अभी देश में है, वैसी सरकार आजादी से पहले बाद कभी थी ही नहीं। देखिए, 34 साल की उम्र में महा झूठे मेरे सामने आए होंगे। केजरीवाल जैसा झूठा नहीं देखा मैंने, ठीक है जी। गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। आज देख लो 45 करोड़ 8-8 लाख के तो पर्दे लगा रहे हैं भाई साहब। ऐसा उस पर्दे में क्या है, हमें भी दिखा दो यार। शायद मोदी जी का घर स्पष्ट दिखता है वहां से, या अडानी जी के तुम्हारे को सुराग मिल रहे हैं। ये तो बंदा वो था, आते ही शीला दीक्षित को जेल भेजने वाला था। सबसे पहले गठबंधन करके सरकार बनाई इसने, और बातें कर रहा है दिल्ली की तो जनता मूर्ख है जो पता नहीं। 10.5 साल में ही उनकी पार्टी नेशनल पार्टी कैसे बन गई? फिर बेवकूफ़ों की वजह से बनी है और किसी वजह से बनी है। उन्हें ये नहीं दिख रहा भैया, एक बंदे ने 8-9 साल के अंदर भारत की इज्जत मान सम्मान कहाँ पहुँचा दिया, वो नहीं दिख रहा। लेकिन इसका स्कूल कितने अच्छे, अरे रेनोवेट कर दिए, मानता हूँ कर दिए, लेकिन उसके अंदर टीचर कहाँ है पढ़ाने के? कहाँ है? घर तो बना दिया लेकिन रहने को बंदा ही नहीं है। घर चाटूंगा मैं, इसने स्कूल रेनोवेट करे, टीचर का है, प्रिंसिपल की भर्ती नहीं है। बच्चे जो हैं भगोड़े हो रखे हैं, बंक मार मार के जा रहे होते हैं। हमारे यहीं पे सरकारी स्कूल है, पहले तो शिक्षा अच्छी कर, और इतने अच्छे तूने स्कूल बना दिए। तेरे जितने नेता है सबके बच्चे प्राइवेट स्कूल में क्यों हैं? एक का भी बच्चा क्यों नहीं है सरकारी स्कूल में? दिखाओ क्यों नहीं डालता ये वीडियो की। ये देखिए जी, सिसोदिया जी का बेटा 9वीं में पढ़ रहा है, ये सरकारी स्कूल राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय में, क्यों नहीं डालता? अच्छा, लेकिन ईवीएम मशीन पे भी सवाल उठाए जाते हैं कि उसमें गलत जाता है वोट। देखिए, जब सामने अपना बंदा कुछ गलत करता है ना, तो इंसान कहता है मैंने देखा ही नहीं, मेरी आंखें कमजोर थी। वही हाल इसका है। ईवीएम अगर हैक करनी होती मोदी जी को तो हिमाचल भी ना वो जीत जाते, कांग्रेस को ना आन देते। क्यों लेके ईवीएम वहाँ हैक नहीं हुई? गुजरात में तुम डंके की चोट पे गिरे, तब तो तुमने नहीं कहा भैया ध्यान रखना मोदी जी ईवीएम भी हैक करा सकते हैं। वहाँ तो जनता ने तुम्हारे को ऐसी। कर्नाटक में चुनाव होने वाला हाल ही में, किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है? देखिए, इसमें कहने की बात तो नहीं है, न्यूज़ में आ ही रहा है कितनी पब्लिक, कितने लोग उनके सपोर्ट में है। और मोदी जी थोड़ी ना कह रहे हैं मुझे वोट दो, उनका काम कह रहा है मुझे वोट दो।
उनका काम कह रहा है भाई अगर मेरा काम अच्छा लग रहा है, आप लोगों को लगता है कि मैं हिंदुस्तान के लिए कुछ कर रहा हूँ, तो मेरे को वोट दो। कोई वो घर घर जाके थोड़ा ना कह रहे भाई मुझे वोट देना, भाई मुझे वोट देना। पब्लिक अपने आप जागरूक है। इतना पैसा तो एकदम लालू प्रसाद यादव ने भी अपने घर में नहीं लगाया होगा, सिसोदिया ने क्या, समाजवादी ने नहीं लगाया होगा जितना मरम्मत में। जब 45 करोड़ रुपया मरम्मत में लगेगा, हम तो वह शीश महल को देखने जा रहे हैं, तो हमें तो कोई देखने नहीं दे रहा हो। कैसे शीश महल बनो? हमने ताजमहल, राजमहल तो बहुत देखे, शीश महल नहीं देखो। ऐसो हमने सब देखने को नहीं मिल रहा। 45 करोड़ रुपया जब मरम्मत में लगे रहे हैं, तो पता ना शीश महल में कितना रुपया लगे रहा। लेकिन संजय सिंह तो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ जो मुद्दे हैं, मेन मुद्दे हैं, उनको दबाने के लिए ये मुद्दा उठाया जा रहा है। संजय सिंह तो जी कंगे, बिना तो मक्खन खाए को मिल रहा हो तो सब तरह ही कंगे, बिना तो मक्खन खाने को मिल रहा हुआ है तो वे तो कंगे ही। अब हाल हमसे कोई कहले करे कि भैया तुम ये कह लियो चोर हुआ जी, साफ साफ कहले करियो बढ़िया बढ़िया, तो मुँह कहले करेंगे मक्खन खाए बढ़िया है भैया, हमारे ये बढ़िया है। अरे बढ़िया है, जितने बहुत बढ़िया काम करो है। अच्छा, आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? हमारे हिसाब से जो काम करे सो आना चाहिए। कौन काम कर रहा है? अरे तुम सबको दिख रहा हुआ है, आप बताइए ना अपने मुंह से। ये सब कह रहे हैं काम दिख रहा हुआ, मोदी को काम दिख रहा हुआ, तो भैया आना चाहिए। कोई काम बताएंगे आप? हाँ सब लेकर बता। देखो कांग्रेस ने क्या काम किया, 70 साल तक काम कहा 70 साल तक क्या किया? देखो सुनो सुनो, बेन ने काम किया ये नहीं ना किया। बेन ने मट्टी बिछवाई रोड पर, मट्टी बिछवा के पक्के रोड ईंटें बिछवाई दी। बीजेपी ने आके 4 लेन बनवाई दी। बेन ने 70 साल में नहीं किया, वो आज 6 साल में करके दिखा। 4 लेन बन रही है सब। कांग्रेस ने 70 साल खाली आतंकियों का सम्मान किया है अपने भवन में बुला करके, और कुछ नहीं किया। तो क्यों नहीं हो रही आजकल घटनाएं? नहीं हो रही, मैंने नहीं देखा दिल्ली बॉम्बे कहीं ट्रेन में ब्लास्ट हुए, हमने तो नहीं सुना। बीजेपी को कहा जाता है कि वो हिंदू मुस्लिम करती है, दंगे फैलाती है। हिंदू मुस्लिम अगर बीजेपी करती है तो तुर्की की मदद ना हम करती। सुनो हम हैं, ठीक है, हम अपना बचने, हमें हमारी जब फांसी होते हैं तो हम अपने बचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने ये नेता हैं अपने बचाव, जनता के लिए कुछ नहीं, अपने बचने की सोच रहे हैं। हम बचेंगे तो बचेंगे कैसे? लेकिन केजरीवाल तो है कह रहे हैं कि हम जैसा जनता के लिए ही लड़ रहे हैं। चाहे केजरीवाल हुए, चाहे ममता बनर्जी जी हो, चाहे हमारे अखिलेश हुए, और चाहे कोई हो, जे अब जे जनता के नहीं, जे अपने बचने के लिए कि हम बचे। अब हम कैसे बचेंगे? कि अब हम मोदी पे थे, बचे तो बचे कैसे? ठीक है, अब सरकार ऐसी आ गई है कि जितना पैसा जो भ्रष्टाचार को जुड़ा है वो सब एक धीरे धीरे आ जाओ। अब वे ये कह रहे हैं कि हम अब हमारा पैसा लेकर हो तो हम आप बचे कैसे? सबसे भ्रष्ट सरकार आज तक में आजादी के बाद बीजेपी को कहा जा रहा है, केजरीवाल कह रहे हैं। केजरीवाल देखो, केजरीवाल इतने ईमानदार नेता हैं, ठीक है, सबसे बढ़िया नेता हैं, ठीक है। जब इलेक्शन लड़ो अन्ना हजारे के बदौलत, ठीक है, अन्ना हजारे जब आए कि हमें न किसी को बगला लूंगा, न गाड़ी घोड़ा लूंगा, न घर लूंगा, मैं तो जनता के बीच में रहूंगा, मुझे इलेक्शन लड़ना है, नहीं मुझे ना लड़ना, मैं जनता के बीच में रहूंगा। आज क्या स्थिति आप देख रहे हो ना। अब जो शीला दीक्षित ने 15 साल उसी बगला में काटे शीला दीक्षित ने। उस समय शीला दीक्षित ने कितना रुपया लगाया पता है? शीला दीक्षित ने 16 करोड़ रुपया, वो 16 लाख रुपया लगाया था मरम्मत में। आज उसी के 45 करोड़ रुपया लगे हैं। कुछ लगा होगा भाई। अरे 45 करोड़ रुपया लगे हैं ना, वही तो कह रहे हैं। शीला दीक्षित ने 15 साल उसमें रही, उनने 16 ही करोड़ रुपया लगाए, वो 16 ही लाख रुपया लगाए पाओ। बेन ने 6 साल में 45 करोड़ रुपया लगाए दो। 45 करोड़ अगर लगाना था तो स्वदेशी लगा देता मेरे भाई, कम से कम भारत के लोगों को रोजगार मिल जाता, उनकी चीजें चली जाती तेरे घर में। लगाया भी तो तूने विदेशी। एक भारत के प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं स्वदेशी अपनाओ, और ये मुख्यमंत्री होता है दिल्ली का, जिसकी आबादी देख लो कहाँ है, जहाँ दूर दराज से लोग मजदूरी करने, पैसा कमाने दिल्ली आते हैं। ये उनके पैसों की गाड़ी कमाई का सत्यानाश कर रहा है। जो कहता था मैं कट्टर ईमानदार, ना गाड़ी ना बंगला ना कुछ नहीं लूंगा, ये वैगन आर तक ठीक था, ये इनोवा वाला केजरीवाल बिल्कुल भ्रष्ट है। कहते हैं सबसे भ्रष्ट नेता, बेईमान नेता सबसे केजरीवाल। और ये जो सबसे भ्रष्ट बेईमान के केजरीवाल, महाझूठा, देश के लिए सबसे धब्बा है ये और केजरीवाल। ये संजय सिंह जी कहते हैं बीजेपी भ्रष्ट पार्टी है। अरे भाई साहब, अगर बीजेपी भ्रष्ट पार्टी है, वंदे भारत बीजेपी लगवा रही, 4 लेन एक्सप्रेस पे बीजेपी लगा रही, मंदिरों का निर्माण बीजेपी करा रही है, ठीक है, भारत की जो अध्यक्षता है
G20 की, वो मोदी जी के राज में हो रही है, नेतृत्व में हो रही है। अगर ये पार्टी भ्रष्ट है तो तुम जैसे पाक तो कोई हो ही नहीं सकता जो 45 करोड़ खाली एक अपने बंगले में लगा रहे, खाली अपने ऐशो आराम के लिए। यही ऐशो आराम उस बेचारे गरीबों की करते, जिनकी तुम तुलना करते हो कि भारत में गरीब बिजली फ्री दे रहे हो, जिनको टिकटें फ्री कर रहे हो। डीटीसी के अंदर कोई आदमी बैठ के दिखा दे, बस के अंदर कोई मर्द, कोई आदमी, कोई लड़का बैठ नहीं सकता। क्यों? औरतें महामारी होती है क्योंकि इन्हें टिकटें फ्री कर दी, और हर दूसरे दिन कोई ना कोई डीटीसी की बस आपको जलती नजर आएगी या सड़क पे खराब खड़ी नजर आएगी, जिसकी वजह से बर्दाश्त कौन कर रहा है? आम जनता। सैकड़ों घंटे, 2-2, 3-3 घंटे जाम में फंसी रहती है। केजरीवाल जी, अगर कुछ करना है दिल्ली के लिए आपने, क्योंकि अभी आपको दिल्ली गद्दी दी है, पंजाब का तो आपने बेड़ा गर्क कर ही दिया, वो हर पब्लिक देख रही है इलेक्शन का पंजाब का क्या हाल है। दिल्ली 2024 में जो इलेक्शन आ रहे हैं 25 में, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको वोट दें या आपके साथ चले, तो कम से कम दिल्ली को सुधारो, दिल्ली की बसों की कंडीशन ठीक करो, दिल्ली के अंदर हर एक जागरूक नागरिक को काम दो, धंधा दो। ये 45 करोड़ रुपए अपने घर पर लगा करके जनता की गाड़ी कमाई का पैसा वेस्ट मत करो। अरे बिजली फ्री दे दिया, सड़क पे बसें फ्री दे दिए, शिक्षा, इलाज, सब कुछ तो फ्री दे रहे हैं वो। यहाँ पे उज्ज्वला योजना क्यों नहीं लागू करते? अगर इलाज फ्री दे रहे, इलाज क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि मोदी जी का नाम हो जाएगा उज्ज्वला योजना। लेकिन यही देखो, एक मिडिल क्लास बंदा, एक अपर क्लास बंदा जो मेडिक्लेम प्राइवेट कराता है, वही मोदी जी गरीबों के लिए फ्री में दे रहे हैं। क्यों नहीं लागू करते? ये क्योंकि इनके मन में खोट है, इसलिए लागू। कितने आप अस्पतालों में चले जाओ, सुबह 9 बजे लाइन लगती है, इतनी लंबी लंबी लाइन होती है ना, नंबर आते आते उनके घुटने दुखने लग जाते हैं। नंबर नहीं आता भाई साहब, ओपीडी कार्ड के लिए उनको इतने घंटों लाइन में खड़े। काहे की फ्री तुम दे रहे हो इलाज? दूसरी बात, बिजली की, बिजली जिनको फ्री मिल रही है, जितने भी प्रतिशत लोग हैं वो कुंडी डाला करते थे, झुग्गी झोपड़ी नीचे के जो तबके के लोग हैं, उनको बिजली पहले भी फ्री थी, अब भी फ्री है। लेकिन किसी मिडिल क्लास बंदे से पूछो जिसके घर में शायद एक कूलर भी चलता होगा, क्या उसकी बिजली फ्री है? ठीक है इनसे। मैडम, अरविंद केजरीवाल, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि लालू प्रसाद यादव चारा चोर था, अरविंद केजरीवाल शीश महल चोर है। आप कहते थे कि हम दिल्ली में आएंगे, हम 3 बेडरूम लेंगे। आज जो है 15 टॉयलेट आपके उसमें घर में, क्या ज़रूरत है 15 टॉयलेटों की? दूसरी बात, जनता देखना चाहती, जनता जानना चाहती है, और परमिशन दें आप न्यूज़ वालों को, और वहाँ पे दिखाए न्यूज़ वाले कि भाई 45 करोड़ रुपए लगाया कहाँ पर है। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो है दिल्ली देश की जनता झेल रही है, और जो है 45 करोड़ रुपए पर्दे, 15-15 लाख रुपए के, ऐसे पर्दे के पीछे क्या राज छुपा है? आप अगर यकीन मानेंगे, जो केजरीवाल जी का अगर पर्दाफाश होगा तो उसमें भी जो फ्री बिजली दे रहे हैं ना, फ्री पानी का जो लॉलीपॉप दे रहे हैं ना आप, उसमें भी इनका भ्रष्टाचार जो है पाया जाएगा। अभी तो जो है स्टार्टिंग हुई है। अरविंद केजरीवाल की हर योजनाओं में भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, और निश्चित तौर पर आप समझिएगा कि किस तरीके से दिल्ली में जो भ्रष्टाचार कर रखा है केजरीवाल ने। पहले जो आप कहते थे कि मैं जो है एक आम आदमी बन के आया हूँ, कहाँ गए वो लोग जो आशुतोष थे इस पार्टी में? कहाँ गए वो लोग जो कभी क्या नाम है उनका, नाम भूल रहा हूँ मैं, ऐसे बहुत सारे लोग थे। अन्ना हजारे के आंदोलन से आप निकल करके अपने गुरु को ही आपने धोखा दे दिया। तो इस दिल्ली में दिल्ली की जनता को धोखा देने का आप काम कर रहे हैं। और आपने जिस तरीके से जो है आज चीज़ें समझ में आ रही हैं कि रेनोवेशन क्या किस तरीके से जो है 45 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता का पैसा, कमाया हुआ पैसा, खून पसीने का कमाया हुआ पैसा आपने अपने घर में लगा दिया। दिल्ली माफ़ नहीं करेगी। पंजाब में जाते जाते केजरीवाल की सरकार ने सिद्धू मूसेवाले का मर्डर करा दिया। वहाँ पे सिक्योरिटी हटाती सिद्धू मूसेवाले की, क्यों कटाई वहाँ पे सिक्योरिटी? केजरीवाल ने करवाया। केजरीवाल की सरकार ने जब पहुँचते करवा दिया, उससे पहले सिक्योरिटी थी मूसेवाले की सारी। अच्छा, तो अभी यूपी में अतीक का जो चल रहा है उस पर क्या कहेंगे? उसमें भी तो अतीक का बिल्कुल एनकाउंटर सही हुआ है उस तरीके से। भाजपा पे आरोप क्या लगेगा उस पर? मोदी योगी जी सही कर रहे हैं, अपना सारे बदमाशों को ठिकाना लगा दिया। आज दिल्ली में हम खड़े होते हैं, हमारी चोरी हो जाती है दिल्ली में से, हमारा बैग गायब हो जाता है। कहीं पे भी स्टेशन पे अगर हम थोड़ी देर भी बैठ जाए ना, तो हमारे मोबाइल गायब, हमारे पर्स गायब। लोग आते हैं यहाँ पर, बाहर के लोग, सारे लोगों की चीज़ गायब हो जाती है। यूपी में कहीं पे भी किसी कोने पे बैठ जाओ, चप्पे चप्पे पे पुलिस है, चप्पे चप्पे पे सारी व्यवस्था है। किसी स्टैंड पे भी अगर खड़े हो जाओ, बात सामान अपना छोड़ दो, कोई सामान आपका चोरी नहीं होना। और दिल्ली में ऐसा क्यों होता है? तो लोकसभा चुनाव को लेकर आपने जनता की राय सुनी कि किसको अपना फेवरेट पीएम पर्सन बनाना चाहते हैं। ऐसी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल द न्यूज़ 15 पे। कैमरामैन गोविंद के साथ सोनम मिश्रा।